स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नीतीश का बीजेपी के साथ शहमात का खेल शुरू। दिल्ली की बैठक में विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी ने नीतीश कुमार को किया नाराज। डैमेज कंट्रोल में जुटे सम्राट चौधरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम को मोर्चा संभालते ही टूटा बीजेपी का कुनबा। तमाम दिग्गज कांग्रेस में हुए शामिल। एक और बड़ी अपडेट, कावड़ के लिए 20 दिन रास्ते बंद हो सकते हैं तो नमाज के लिए 20 मिनट क्यों नहीं। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर रावत ने खाई हमेशा मुसलमानों का साथ देने की कसम। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस उद्धव की शिवसेना और एनसीपी मिलकर लड़ेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। शरद पवार का बड़ा दावा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश का बीजेपी के साथ शहमात का खेल शुरू। दिल्ली की बैठक में विशेष राज्य के दर्जे और आरक्षण की अनुसूची में शामिल करने की मांग। दरअसल दोस्तों, सियासी पलटी मारने के माहिर नीतीश कुमार ने अब बीजेपी के साथ शहमात का खेल शुरू कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी ने 2 प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें मानना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। बता दें कि दिल्ली में जेडीयू ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है, लेकिन उसमें ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया है कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का सरकार का फैसला पूरी तरह सही है, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया है। ऐसे में जेडीयू की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो बिहार में 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सके। बता दें कि जेडीयू कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का सुर छूट गया है। नीतीश कुमार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो बिहार को या तो विशेष राज्य का दर्जा दे या फिर विशेष पैकेज दे। पार्टी ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए उसकी जरूरत है। जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज की मांग करेगा। नीतीश ने अपनी इस मांग से भी केंद्र सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। 2013 में ही केंद्र की मनमोहन सरकार के समय रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। वहीं नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार के 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देने का ऐलान किया था। बीजेपी 2015 के बाद से ही लगातार ये कहती आ रही है कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दे दिया है, लेकिन जेडीयू किसी तरह का विशेष पैकेज मिलने की बात से इनकार करती रही है। अब एक बार फिर इस मामले पर जेडीयू और बीजेपी के बीच विवाद बढ़ सकता है। वैसे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई है। देश में एनडीए की जीत के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी पूरी आस्था जताई है। बता दें कि जेडीयू ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश के अलावा कोई दूसरा नेता मंजूर नहीं है। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश के नाम पर ही जनता के बीच जाने का संकल्प लिया गया। पार्टी ने फैसला किया है कि वर्ष 2024 में होने वाले झारखंड चुनाव में जेडीयू पूरी मजबूती के साथ अपना उम्मीदवार उतारेगी। चलिए अगली खबर, कावड़ के लिए 20 दिन रास्ते बंद हो सकते हैं तो नमाज के लिए 20 मिनट क्यों नहीं। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर रावत ने खाई हमेशा मुसलमानों का साथ देने की कसम। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर हिंदू की कावड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते बंद किए जा सकते हैं तो 20 मिनट के लिए नमाज को आपत्ति क्यों। भीम आर्मी के मुख्य और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावत ने कहा है कि मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं की कावड़ यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठाया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर हिंदुओं की कावड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते बंद किए जा सकते हैं
तो 20 मिनट की नमाज के लिए आपत्ति क्यों है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा है कि जो लोग 20 मिनट नमाज पढ़ने पर आपत्ति जता सकते हैं वो किसी धर्म के साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि किसी भी दल के बड़े नेता में ये सवाल करने की हिम्मत नहीं है जो उन्होंने उठाया है। चंद्रशेखर के इस बयान पर लोग सवाल उठा रहे हैं। चंद्रशेखर ने 23 जून 2024 को नगीना लोकसभा स्थित नजीबाबाद के चंदनपुर गांव में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं की कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते बंद किए जाते हैं, अस्पताल भी बंद किए जाते हैं, उस पर किसी को दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में 20 मिनट की नमाज पर आपत्ति क्यों है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सांसद चंद्रशेखर ये कहते हुए दिख रहे हैं, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। जो लोग 20 मिनट नमाज पढ़ने पर आपत्ति जता सकते हैं वो किसी धर्म का सम्मान नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने हाथ में जल लेकर मुस्लिमों को भरोसा दिया कि वो हमेशा मुस्लिमों के साथ रहेंगे। चलिए अगली खबर। कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और एनसीपी मिलकर लड़ेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। शरद पवार का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, शरद पवार वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करना महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हिस्सा थे। कांग्रेस शरद पवार वाली एनसीपी और शिवसेना यूबीटी विपक्षी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरने से पहले नवंबर 2019 से जून 2022 तक महाविकास अघाड़ी राज्य में सत्ता में थी। पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोगों के सामने विपक्ष एकजुट होकर रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि राज्य में बदलाव की जरूरत है और इसका निर्वहन करना विपक्षी गठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है।